दोस्तों रोज़ धोइए नीम का दातुन से, तभी आपका दांत रहेगा बेस्ट। और नहीं धोएंगे नीम का दातुन से तो दांत हो जाएगा मेरा जैसा। देख लीजिए, देख रहे टूट। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? दोस्तों मैं हूँ बिंदु, हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारे देखिए दांत कैसे ख़राब हो गया। देख रहे दोस्तों, आगे का दांत कैसे ख़राब हो गया है। इसका जड़ खराब हो गया था, दांत में पेरिया लगा हुआ था तो इसका जड़ खराब हो गया है। जानते दोस्तों, मेरा पेरिया लगा हुआ आज से समझिए कि 2007 में मेरा पेरिया लग चुका था उस वक्त। पर उस वक्त इलाज हम नहीं करा पाए। इलाज नहीं भी कराया ना तो फिर भी अगर घर में भी अगर इलाज करते हैं नमक से, उसी समय से दांत धोते रहते, नमक से दातुन से धोते, नमक लगा लगा के धोते रहते तो पेरिया जड़ से ख़त्म हो जाता दोस्तों। पर कभी किए न, उस समय उतना बुद्धि ही नहीं था, बच्चा थे, कुछ समझ ही नहीं आया। और डॉक्टर पास भी इलाज नहीं कराया, पैसा ही नहीं था तो इलाज कहाँ से कराएंगे, समझे दोस्तों। और इस कारण देखिए कि दांत मेरा जड़ से खराब हो गया। देखिए अंदर नाश नहीं है, देख लीजिए, मांस ही नहीं, मांस भी पूरा खत्म हो गया। दांत पूरा सड़ गया था, मतलब सड़ गया था क्या, दोनों पूरा हिल रहा था तो निकाल दिया डॉक्टर। पिन लगाते थे तो नीचे का निकाल दिया। पिन भी नहीं, डॉक्टर भी सही नहीं, जब पिन चार लगाए ना डॉक्टर, इसका डॉक्टर भी सही नहीं मिला। और दांत देखिए पूरा ख़राब हो गया हमारा, समझे दोस्तों। देख लीजिए ऐसा हो गया है। अगर यही हम सही समय पर इलाज कराते हैं, सही समय पर ध्यान देते तो आज ये नौबत नहीं आता दोस्तों, समझे। इसीलिए हमारा ब्लॉग बनाने का मुख्य कारण यही है ना दोस्तों। तो कृपया करके जितना भी हमारा वीडियो देख रहे हैं सभी को हम कह रहे दोस्तों कि दांत का सफाई बचपन से सही तरीक़ा से करिए। दांत का सफाई बचपन से सही तरीक़ा से करिए। और आजकल एक ब्रश चल गया है ना, तो कोई मतलब थोड़ा सा कोलगेट लिया, ब्रश से तुरंत 2-3 बार लग रहा है उसको कर लेते हैं। आजकल फास्ट हो गया। पहले का युग में दातुन से धोते थे, नीम का दातुन, करंज का दातुन, ये सब से धोते थे दांत। मतलब कि बुढ़ापा 100 साल का आदमी हो जाता था तभी दांत पूरा एकदम तरोताज़ा दांत रहता था, समझे। इस तरह का दांत रहता था पहले का युग में। पहले का युग में सब दातुन से धोता था, नीम का दातुन, करंज का दातुन से। आजकल ब्रश चल गया है, थोड़ा सा कोलगेट का है, धोया तो धोने के बाद में फिर दांत मतलब कि उसके बाद क्या होता है, पेरिया लग जाता है, कीड़ा खा जाता है, दांत बाहर आ जाता है, बहुत सारे किस्म का होता है दोस्तों, समझे। इस सब चीज़ का एक ही निदान है दोस्तों कि अगर दांत में कीड़ा लग गया है, लगना स्टार्ट कर दिया है, उसी समय से ध्यान देने लगिए। दांत में दिन में एक बार किसी टाइम, अगर आपको समय नहीं है, सुबह में ब्रश करके चल जाइए, ड्यूटी जाना है या स्कूल जाना है, कुछ भी करना है तो ब्रश करके चल जाइए। पर कई 24 घंटा के अंदर एक बार, कभी भी टाइम निकाल कर एक बार नीम का दातुन से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नीम का दातुन से कम आधा घंटा तो आपको धोना ही है। नीम का दातुन से कुची बनाने में 10 मिनट लगता है, उसके बाद आधा घंटा से आपको लगड़ कर धोना है, समझे। और नीम का दातुन धोएंगे तो दांत आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाएगा, समझे। नीम का दातुन से अगर धोते हैं बचपन से तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं दिखाएगा। अगर दांत में पेरिया जो लग जाता है, बोलते हैं ना पेरिया जड़ से छूटता नहीं। देखिए मेरा दांत खराब होने का कारण ये है ना दोस्तों कि हमारा मम्मी का भी दांत खराब है, पूरा ही दांत नहीं है, पूरा ख़त्म हो चुका है। मम्मी का पेरिया लग गया था और मम्मी भी कई इलाज नहीं कराया। मेरा मम्मी का शादी तो 12 साल का एज में हुआ था दोस्तों। कौन समझाता कि कैसे करना है, कैसे इलाज करना है। 12 साल का कोई एज थोड़ी होता है, पहले का युग में वैसी शादी होता है। 12 साल में शादी हुआ था मम्मी का, समझे। और पापा भी ध्यान नहीं दे। मेरे पापा तो काफ़ी मतलब पियंकर थे, दारू बहुत ज़्यादा पीते, तो भी ध्यान ही नहीं दिए। बाल बच्चे में भी ध्यान नहीं दिए कि किसको कैसे रखना है, क्या करना है, बहुत प्यार से। और इसका नतीजा देखिए ना, दांत खराब हो गया तो बहुत टेंशन आता है। जानते दांत का वजह से बहुत लोग फ़ायदा उठाया, बहुत लोग बोला इलाज कराने का मौका बहुत फ़ायदा उठाया है। और दूसरी बात ना दोस्तों, दांत का इलाज के लिए सोचिए हम 2 से 3 बार आत्महत्या का भी कोशिश किए। मेरा दांत पूरा आगे तक बाहर निकला हुआ था, बहुत ख़राब लगता था देखने में, किसी से सामना नहीं कर पाते थे, समझिए दोस्तों। पूरा इस तरह का था, ऐसे था, समझे। किसी से सामना नहीं कर पाते थे, बात नहीं कर पाते थे, समझे। इस वजह से हम दांत का इलाज चालू किए। और दांत का इलाज जब चालू किए, दांत एक तो बाहर था जो देखने में अच्छा, ऊपर से पेरिया खा गया था और दांत में कीड़ा भी लग गया था, समझे। सही ढंग से नहीं धोने के कारण
और एक बार केला लग जाता है उसके बाद तो कितना भी धोते रहिए ठीक नहीं होता है। इसी के लिए क्या है ना कि अगर लग भी गया, लगना स्टार्ट हो गया है तो ही तुरंत आपको नीम का दातुन यूज करना है। और नीम का दातुन मतलब कि हर दिन आपको धोना है, एक दिन में मिक्स नहीं होना चाहिए। नीम का दातुन से धोएंगे आधा घंटा 1 घंटा पूरा लग के धोएंगे ना, तो आपको मजाल नहीं है ना, तो आपको दाँत का दर्द देगा। दाँत का जो दर्द जो रहता ना है, दाँत का दर्द पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल दर्द नहीं देगा। पेरिया और पेरिया है तो दाँत का पेरिया का मेन दुश्मन होता है नमक, समझे। तो नीम का दातुन का जब धोते हैं ना, धोने के बाद में उसमें कम से कम इतना सारा नमक ले लीजिए। नमक लेके नमक से पूरा लगड़ के पूरा धोइए। धोने के बाद में ऐसे ही छोड़ दीजिए आधा घंटा 1 घंटा छोड़ दीजिए ऐसे ही, और उसके बाद कुल्ला कीजिए, समझे। अब ऐसे करेंगे ना तो पेरिया भी लगातार करेंगे तो 6 महीना में तो आपको पेरिया पूरा जड़ से ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो पेरिया कितना भी डॉक्टर पास इलाज कराइए, पेरिया का कोई दवाई नहीं है। डॉक्टर पास जाएंगे, वाश कर देगा दाँत, पेरिया साफ़ा हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा बस। और मोटा मोटा आपको बिल बना देगा, बहुत सारा दवाई दे देगा, खा लो। पर पेरिया का इलाज बिल्कुल नहीं है, संपूर्ण पेरिया का इलाज कहीं नहीं है। पेरिया का इलाज है सिर्फ अब नमक से धोएंगे दातुन में कर तो वही एक पेरिया का इलाज है। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है पेरिया का, समझे। तो ये भूल जाइए कि डॉक्टर पास जाएंगे तो मेरा दाँत बच जाएगा, समझे। अभी डॉक्टर पास गया ना, पेरिया के नाम पर दाँत खराब था, 200 दाँत निकल गया। देखिए इधर पेरिया लगाई है अभी तक, समझे। तो पिंच जगह है तो दांतों से हम धो नहीं पा रहे, फिर भी धो रहे कि बच जाए दाँत। अब देखते हैं जितना बचेगा, पर अपने बच्चे लोग को हम बचपन से ही नीम का दातुन से धोने का आदत डालेंगे। तो जो मेरे साथ हुआ दोस्त, वो किसी और का साथ ना हो। हम चाहते हैं किसी और का साथ ना, मेरा साथ तो हो गया कि नादानी में हो गया, और कोई देखने वाला नहीं था, बड़ा कोई समझाने वाला नहीं था। हमेशा हम अपने गांव में रहते तो कोई बड़ा हो रहता, मतलब कि दादी नानी कोई होता तो समझा सकता था, कोई समझाया नहीं। माँ भी बहुत कम एज में शादी हुआ था तो माँ भी उतना समझ नहीं पाई, और समझ भी नहीं। तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा पीते थे दारू, तो हमेशा मम्मी के साथ मारपीट करते थे। माँ तो हमेशा टेंशन ही मिलते, तो बच्चों को ध्यान क्या देंगे। जैसे तैसे मम्मी पढ़ा ली हम लोग को, यही बहुत बड़ी बात है, समझे। यही बुरी बात है कि जैसे तैसे हम लोग को पढ़ा दी। हम तीन भाई बहन हैं और तीनों पढ़े लिखे हैं। जैसे तैसे माँ पढ़ा दी, यही बहुत बात है। हम बीकॉम किए हुए हैं, मेरा बड़े भैया बीकॉम किए हैं, मेरा भाई जो है छोटा वाला मास्टर डिग्री का पढ़ाई किया है। तो मम्मी जैसे तैसे कर के पढ़ा ली, पर पापा बहुत मारते पीटते थे, बहुत ज़्यादा पीते थे। तो उस वजह से माँ टेंशन में रहती थी। तो क्या इलाज करेगी, खर्चा भी घर में नहीं जाता था, बहुत मुश्किल से चलता था। तो इसलिए इलाज नहीं ढंग से किया। माँ का भी पूरा दाँत खराब हो गया था, और मेरा भी उसी वजह से ख़राब हुआ। तो इसका एक ही निदान बस यही चाहते कि किसी और का ना हो। बचपन में दाँत खराब है, आपका पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए, मैं डॉक्टर पास तो जाइएगा नहीं, सबसे पहली बात है। आप नीम का दातुन से धोइए, हर दिन 1 घंटा धोइए, दाँत को कभी कुछ नहीं होगा। समझिए दाँत है तो सब कुछ है शरीर, समझे। दाँत है तो सब कुछ है, दाँत नहीं है तो समझो कि ना देखने में अच्छा लगेगा ना कुछ भी नहीं। दाँत ही आपका सब कुछ होता है, समझिए। दाँत मेरा निकल गया ना तो अफसोस लग रहा है, कितना के लगता है ना, सोचिए दिमाग कभी कभी सन्न हो जाता है, समझे। हम आज इतना ही हम बता रहे दोस्तों, ज़्यादा कुछ हम बोलेंगे नहीं। आज हम हॉस्पिटल गए थे तो डॉक्टर बोले कि दाँत अब ठीक नहीं होगा, अब कितना करना, दाँत खराब हो गया है, सब प्लास्टर से चढ़ा लो, केप लगा लो, एगो लगा लो, क्या क्या कैसे उल्टा बोल रहे थे। खाली बिल बता दो, बिल बता दे रहे हैं 40,000 50,000, कहाँ से लाएंगे 40,000 50,000। खुद का खाने का जुगाड़ नहीं कर पा रहे, 40-50,000 कहाँ से लाएंगे। ये समय का बात है दोस्तों, समझे। तो बस वो देखिए पीछे से एक जन देख रहा था, इसलिए हम पीछे मुड़ के देखे थे दोस्तों, और कुछ नहीं है। बस मेरा बात का इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सही समय पर सही इलाज करिए, और दातुन, नीम का दातुन सबसे बेस्ट है, इसका ध्यान रखिएगा, समझे दोस्तों। रख ले दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आज हम 3 बार भाग दौड़ किए थे, गए थे हॉस्पिटल से रिटर्न अभी आए, इसलिए ब्लॉग सही समय पर नहीं डाल पाए। ब्लॉग डालने में काफ़ी लेट हो चुका है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। बाय दोस्तों।